आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रियंका गांधी ने और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस पर और यूपी सरकार में अराजकता पर सवाल खड़े किए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सड़क पर तमाम जो औरतें हुई हैं, जो खड़ी हुई थी, जो वीडियो बना रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों से वो मिलने गई थी, चाहे वो बिजनौर की बात, बिजनौर का जिक्र उन्होंने किया कि जहां पे 2 बच्चों को मारा गया था, उनको गोली लगी थी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। साफ तौर पर कहा है कि पुलिस इस वक्त अराजक बनी हुई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया है। और इसी बाबत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी और ये भी कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, उनको एक सीडी, एक साफ तौर पर उन्होंने एक पेन ड्राइव सौंपी और कागजात सौंपे जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इसकी पूरी कार्रवाई जो है अब हाईकोर्ट के वकील से हाईकोर्ट से ही करवानी चाहिए, क्योंकि पुलिस इस वक्त बेहद अराजक बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस अब पूरी तरीके से द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं उसके कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ 2 बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहाँ पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप एफआईआर दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहां से मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था। बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं। शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये 2 बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे। घर से ये दिखा कि
एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ, और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदफ जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली। एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची अकेले अपने घर में रह रहे हैं 4 बिल्लियों के साथ। कोई बड़ा नहीं है घर में। बेटी खुद खाना वाना पकाती है। रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते। अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं है। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुल्म था उनका? सड़क पर खड़ी हुई थी, वीडियो ले रही थी। प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी। उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है। दारापुरी जी की मैं बात कर रही थी। 48 लोगों के साथ उनका नाम एक लिस्ट में है। उन लोगों पर, माफ करिए मैं ढूंढती हूँ क्योंकि लंबी